वेलकम फ्रेंड्स। तो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं इनके यहाँ पे फार्मूले लिखे हुए हैं। तो ये फंक्शन होता है साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कोट इन्वर्स एक्स, ये सब लिखे हुए हैं। इस फंक्शन की यहाँ पे डोमेन लिखी हुई है, इसकी रेंज लिखी हुई है, ये आपको याद करना है। ठीक है, जब ये याद कर लेते हो तो ये आपका काम आता है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको लिखा है साइन इन्वर्स साइन एक्स को कटने पे एक्स आता है, कोस इन्वर्स कोस एक्स आता है, टेन इन्वर्स टेन एक्स आता है। ये सब इनके प्रिंसिपल वैल्यू मतलब ब्रांच पर डिपेंड करता है या रेंज पर डिपेंड करता है। कोट इन्वर्स कोट एक्स आता है, सेक इन्वर्स सेक एक्स आता है, कोसेक इन्वर्स कोसेक एक्स आता है। बस इनके आपको ये जो है ना रेंज याद करने हैं कि जहाँ जहाँ ये फंक्शन डिफाइन है। अगला है प्रॉपर्टी के साइन इन्वर्स एक्स भी एक्स होता है, कोस इन्वर्स एक्स भी एक्स होता है, ये सब भी एक्स होता है। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसीलिए इसका रेंज जो है वो ये होता है। ठीक है, रियल नंबर में होता है। और ऐसी साइन इन्वर्स 1/x कोस इन्वर्स एक्स होता है, कोस इन्वर्स 1/x सेक इन्वर्स एक्स होता है। ठीक है, ये सब फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ऐसी टेन इन्वर्स 1/x बराबर कोट इन्वर्स एक्स होता है जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो तो -पाई प्लस कोट इन्वर्स एक्स के भी बराबर होता है। फिर एक और प्रॉपर्टी होती है साइन इन्वर्स -x माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है, कोस इन्वर्स -x पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स होता है, टेन इन्वर्स -x माइनस टेन इन्वर्स एक्स होता है, कोट इन्वर्स -x पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स होता है, और सेक इन्वर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स होता है। कोसेक इन्वर्स -x बराबर होता है माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स। आप इस पर ध्यान देंगे जहाँ जहाँ सी है वहाँ पे पाई माइनस चल रहा है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ देना है दो पर। ठीक है, अगला है साइन इन्वर्स एक्स और कोस इन्वर्स एक्स का जोड़ पाई/2 होता है। ऐसी टेन इन्वर्स एक्स और कोट इन्वर्स एक्स का जोड़ पाई/2 होता है। ऐसी सेक इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स का जोड़ पाई/2 होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई बराबर टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है, और माइनस होने पे टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक्स वाई का गुणनफल जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे एक्स वाई गुणनफल जब 1 से बड़ा होगा तो ये फार्मूला लेते हैं। टू टेन इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इन्वर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टू टेन इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टू टेन इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है टेन इन्वर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सब आपको इस चैप्टर में काम आएंगे, तो इन सबको आपको फटाफट याद कर लेना है। इन सब के बारे में हमने डिटेल से अपने वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इन्वर्स एक्स फॉर x इक्वल टू पाई/√3/2। तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है इस फंक्शन की जब x की वैल्यू इतनी रखी जाएगी। ठीक है, तो x की जगह हम जब √3/2 रख देंगे तो ये कोस कितने का मान होता है, तो कोस थीटा होता है कितना, √3/2 कितना होता है, तो ये होता है आपका पाई/6 यानी 30 होता है ये। तो यहाँ पे जब हम कोस पाई/6 रख देंगे तो ये आपका कोस से कोस हट जाएगा और पाई/6 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप प्रिंसिपल ब्रांच चेक करेंगे तो कोस का प्रिंसिपल ब्रांच होता है 0 से पाई, तो पाई/6 0 से पाई के बीच में आता है, इसीलिए यही आंसर मान्य है। ठीक है, अगला है इवेलुएट, यानी आपको मान ज्ञात करना है टेन इन्वर्स साइन माइनस पाई/2। तो साइन माइनस एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो माइनस साइन एक्स होता है, तो हम इसको पहले फॉर्मूला लाएंगे तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप चेक करोगे कि साइन पाई/2 यानी साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे माइनस होना जाएगा। और जब ये माइनस आ जाएगा तो हमने फार्मूला पढ़ा होगा टेन इन्वर्स माइनस एक्स करने पे माइनस आगे जाता है तो माइनस, और टेन इन्वर्स एक का मान टेन एक क्या होता है पाई/4 होता है, तो टेन से टेन इन्वर्स हट जाएगा तो पाई/4, तो माइनस पाई/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इन्वर्स कोस 13 पाई/6। तो कोस 13 पाई/6 आ रहा है, इसको देखो ये 13 6 के पड़े से भाग दे सकते हैं, इसे भाग दे के छोटा बनाओगे तो बनेगा 2 पाई प्लस पाई/6। तो 2 पाई प्लस थीटा आपने पढ़ा होगा, 4 क्वाड्रेंट होते हैं,
तो 4 क्वाड्रेंट में 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो इसलिए 2 पाई हट जाएगा तो सिर्फ पाई/6 बचेगा। तो कोस से कोस हट जाएगा तो पाई/6 बचेगा। और कोस इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई होता है। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 10 पाई/8। इसको भी हम भाग दे देंगे तो पाई प्लस पाई/8 बनेगा। तो पाई प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इसमें भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि इसका वैल्यू से मतलब थीटा हट जाता है, तो आपका 10 पाई/8 बचेगा। तो 10 से 10 हट जाएगा तो पाई/8। बाकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी चेक करोगे तो ये सही आ रहा है, ठीक है। अगला है इवेल्युएट करना है 10 tan इनवर्स -4। तो सिंस 10 tan इनवर्स x बराबर x होता है, तो 10 से 10 हट जाएगा तो आपके -4 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो x जो है वो एक रियल नंबर होने पे ये 4 मान्य होगा। अगर ये उल्टा, अगर ये 10 इनवर्स अगर इधर लगा होता ना इधर, तो फिर 10 इनवर्स में इसका मान मतलब नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज यानी पाई के फॉर्म में नहीं है, तो इसीलिए ये मान्य नहीं होता। लेकिन ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह डील हुआ है, यानी ये एक एंगल की तरह डील हुआ है, तो इसीलिए ये आपका आंसर मान्य हो जाएगा, ठीक है। अगला है इवेलुएट करना है tan इनवर्स √3 को और माइनस sec इनवर्स -2। तो आप इसको इवेलुएट करोगे तो क्या आएगा, तो tan इनवर्स √3 और माइनस sec इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 जो है, तो tan इनवर्स √3 किसका मान होता है, ये होता है tan 60 का मान। इसको tan पाई/3 लिखेंगे, tan से इनवर्स हट जाएगा तो पाई/3 बचेगा। और sec जब भी माइनस होता है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स 2। तो पाई माइनस sec इनवर्स 2 और sec इनवर्स 2 किसका मान होता है, ये होता है पाई/3 का मान। तो हम यहाँ पे पाई/3 लिख देंगे। और ये जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा -2 पाई/3, इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस का पाई/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको खुद करने की ज़रूरत है। अगला है इवेलुएट, यानी आपको मान ज्ञात करना है साइन इनवर्स ब्रैकेट कोस फिर ब्रैकेट साइन इनवर्स √3/2। तो √3/2 साइन इनवर्स में किसका मान होता है, पाई/3 का होता है, तो ये हट जाएगा तो पाई/3। फिर कोस पाई/3 का मान क्या होता है, 1/2। फिर 1/2 किसका मान होता है, साइन पाई/6। तो साइन से इन्वर्स हट जाएगा, पाई/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।